राइट, तो निफ्टी बैंक निफ्टी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जो कल का मार्केट है, ट्यूसडे का जो मार्केट है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या क्या एग्जैक्टली व्यू पॉइंट हमारा होना चाहिए। तो उसके पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो कल का डिस्कशन हमारा था तो कैसे काम किया है। तो लास्ट डे हम लोग बैंक निफ्टी में बात की थी कि मार्केट 44,151 तक ऊपर जा सकता है, और यहाँ पे हम लोग टारगेट के हिसाब से बुलिश में देख रहे थे 44,000 यहाँ पर और 44,100। तो इन दोनों को हम लोग देख रहे हैं। तो मार्केट एग्जैक्टली ऐसे ही बिहेव किया है, और हम लोग ये भी बताए थे कि मार्केट में एक आपको दिख रहा है कि बैंक निफ्टी रिवर्सल पे जा सकता है नीचे। तो रिवर्सल पे मार्केट आया भी था, कितना 666 के अराउंड पे आपको दिखेगा वहाँ पर, अगर हम लोग चार्ट पे जाके देखेंगे अभी। तो अगर हम लोग निफ्टी भी देखते हैं तो निफ्टी में आपको दिखेगा कि जो चीज़ें हम लोग यहाँ पर बात किए थे, देखिए लास्ट डे बात किए थे, शॉर्ट्स में भी अपडेट किया था आप लोगों को। 18,400 देखिए आपका क्या था, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, और अब टारगेट के हिसाब से हम लोग क्या कंसीडर कर रहे थे, 18,434। आज मार्केट हाई कितना बनाया, 18,458 के अराउंड पे हाई बनाया। तो सारी चीज़ें यहाँ पर हमारा काम किया है। तो चलिए देखते हैं कि कल का जो मार्केट रहेगा तो उसमें एग्जैक्टली क्या क्या व्यू पॉइंट हमें रखना चाहिए एज पर प्राइजेक्शन और ओआई दोनों के हिसाब से। राइट, निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी में क्या क्या पॉसिबिलिटीज बन रहा है। निफ्टी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर अगर 3 बजे का कैंडल हम लोग लेते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको ह्यूज यहाँ पे रेड कैंडल दिख रहा है। तो उसमें एक कंसर्न भी है कि मार्केट रिवर्सल पे आ सकता है। तो रिवर्सल पे अगर मार्केट आता है तो कितना दूर मार्केट नीचे आ सकता है, 18,353। मतलब आपका दो चीज़ें यहाँ पर ध्यान पे रखना है, 18,353, देन नेक्स्ट आपका 18,295 हो रहा है, तो हम लोग 300 के हिसाब से ही कंसिडर करेंगे। तो ये आपका S1 हो जाएगा, ये आपका S2, उसके हिसाब से ये दोनों आपका बेरिश में टारगेट भी बनेगा। सपोर्ट 1 आपका है 353 और सपोर्ट 2 है 18,300। ऊपर अगर हम लोग अभी देखते हैं तो ऊपर क्या है, ऊपर के ऊपर अगर हम लोग देखते हैं तो इमीडिएटली हमें जो देखना है 18,486 का जो मार्क है, राइट, तो आपका इमीडिएट रेजिस्टेंस बन रहा है। तो ये आपका बुलिश में टारगेट 1 बनेगा। नेक्स्ट आपका अप टू कितना दूर मार्केट जा सकता है, मार्केट अगर शूट अप करता है फिर से 18,564 आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन रहा है एज पर प्राइजेक्शन अगर हम लोग देखते हैं। तो हम लोग ऑप्शन चेन बाद में देख लेंगे, उसके बाद पहले हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी प्राइजेक्शन के हिसाब से क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर दिख रहा है हमें। बैंक निफ्टी अगर देखते हैं तो जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट गैप डाउन तो किया था, लेकिन डायरेक्टली मार्केट उसके बाद शूट अप किया है, और मार्केट एग्जैक्टली 151 को टच करके फिर से एक छोटा सा रिवर्सल आपको दिख रहा है, राइट। तो क्या क्या अभी पॉसिबिलिटीज हो सकता है। अगर हम लोग बेरिश के हिसाब से देख रहे हैं तो मार्केट 737 का जो मार्क आपको दिख रहा है ये आपका सपोर्ट 1 बनेगा, और अगर हम लोग नीचे का देखते हैं तो 43,500, उसके बाद तो सपोर्ट 2 के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा 43,500 का जो मार्क है। तो अभी यहाँ पे क्या कंसीडर करना है, 43,737 ये आपका सपोर्ट 1, और आपका बन जाता है 43,500 का जो मार्क है आपका सपोर्ट 2 के हिसाब से आपको कंसीडर करना है, राइट। अगर मार्केट मान लीजिए कि फिर से शूट अप करता है तो क्या क्या हमें यहाँ पर चीज़ें ध्यान पे देना है। 44,500 अभी आपका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के हिसाब से कंसीडर हो रहा है, तो उस मामले में हम टारगेट 1 के हिसाब से अभी कंसीडर करेंगे कितना, 44,514 को ही कंसीडर करेंगे। उसके बाद मार्केट अगर इस लेवल को डिसाइसिव ब्रेक करता है तो ऊपर नेक्स्ट हाई के हिसाब से मार्केट कुछ भी बना सकता है। तो यही सारे पॉसिबिलिटीज एग्जैक्टली अभी बैंक निफ्टी में आपको ध्यान पे देना है। तो चलिए देखते हैं कि जो ऑप्शन चेन है, ऑप्शन चेन में एग्जैक्टली क्या क्या बिल्डअप आपको दिख रहा है। तो अगर निफ्टी देखते हैं तो निफ्टी में क्या है, निफ्टी अगर हम लोग लेते हैं तो यहाँ पे 18,300 को पहले देखते हैं। 18,300 1,73,000 आपको बिल्डअप दिख रहा है। यहाँ पे क्या है, कॉल पे 75,000। तो अभी भी यहाँ पे पुट स्ट्रॉन्ग है, मतलब मार्केट ऊपर शूट अप करने का चांसेस ज़्यादा बन रहा है। 18,400 पे बिल्डअप देखिए 1,02,000, लेकिन यहाँ पर भी कॉल का अच्छा खासा बिल्डअप आपको दिख रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे पुट पे यहाँ पर आपको दिख रहा है, और यहाँ पे कॉल अगर देखते तो 1,22,000 आपको दिख रहा है, राइट। तो मार्केट अभी भी ऊपर जाने का पॉसिबिलिटीज बन रही है, तो इसीलिए हम लोग कंसीडर कर रहे हैं 18,500 का जो मार्क है उसको हमें अभी रेजिस्टेंस हिसाब से कंसीडर करना है। तो इस लेवल को हमें एग्जैक्टली ध्यान पे देना है कि ये आपका रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट रिवर्सल पे ज़्यादा से ज़्यादा 300 तक ही जा सकता है अगर हम लोग बिल्डअप के हिसाब से देखते हैं। तो अब चलिए देखते हैं कि जो बैंक निफ्टी का बिल्डअप है उसके हिसाब से क्या व्यू पॉइंट हमें एग्जैक्टली रखना चाहिए। 4,500 पे क्या बिल्डअप यहाँ पर है, 44,500 को 86,000 यहाँ पर आपको दिख रहा है। और अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे कि 43,900 से लेके, देखिए 43,900 से लेके नीचे तक 43,500, इस लेवल पे देखिए कितना आपको कॉल से स्क्वायर अप करने को दिख रहा है।
तो इसका इंडिकेशन एक ही है कि मार्केट ऊपर शूट कर सकता है, इसीलिए फेयर में ये लोग निकल रहे हैं अभी मार्केट से। तो 44,000 पे एग्जैक्टली अगर हम लोग अभी देखते हैं पुट का बिल्डअप तो क्या है, 44,000 पे पुट का बिल्डअप देखिए 1,35,000 आपको दिख रहा है और यहाँ पे 1,44,000 तो दोनों तरफ बिल्डअप आपको दिख रहा है, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ आर वेरी हाई कि मार्केट ऊपर की तरफ शूट अप क्यों कर। देखिए यहाँ पर भी अच्छा खासा बिल्डअप दिख रहा है और नीचे तो है ही अप टू कितना दूर, अगर 43,500 हम लोग देखते तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्यों यहाँ पर कंसीडर हो रहा है। देखिए यहाँ पर ह्यूज बिल्डअप हुआ है 2,25,000, तो इसी हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट ऊपर अगर हम लोग देखते तो एटलीस्ट 44,500 तक जा सकता है और नीचे ज़्यादा से ज़्यादा अभी 44,000 की हम कंसीडर करेंगे इमीडिएट सपोर्ट के हिसाब से। दो अगर हम लोग स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखते हैं तो 43,500 को ही कंसीडर करना चाहिए अगर ऑप्शन चेन के हिसाब से हम लोग देखते हैं तो। सो यही सारे पॉसिबिलिटीज एक्जैक्टली बन रहा है। सो थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।